अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइफ में बाउंड्रीज सेट करना क्यों ज़रूरी होता है हर इंसान के लिए। यहाँ बाउंड्रीज रखने से मेरा मतलब कि उन लोगों से फ़ासला रखें जो आपको हेल्दी इन्वायरमेंट या हेल्दी वाइब्स आपके साथ नहीं शेयर करते। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हमारी नहीं बनती, जो हमारे लिए डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नुक्स कीने वगैरह तलाश करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से फ़ासला रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं तो ओबियसली आप सफ़र करेंगे अपनी लाइफ में। आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बिल्कुल डाउन होने लग जाएंगी। और अगर आप इन लोगों को बार बार माफ़ भी करते हो, बार बार माफ़ करके फिर इनके साथ चलने की ट्राई करते हो, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बुक है जिसको आपने पढ़ लिया है, आप उस जो बुक है उसको दोबारा रिपीट में पढ़ रहे हो, जिसको आपको उसका रिज़ल्ट पता है कि इसके एंड में क्या होगा, कि इंसान मेरी डिसरिस्पेक्ट करेगा, मुझे डिच करेगा, धोखा देगा, लेकिन फिर भी आप उस इंसान के साथ हो। तो इस तरह आप अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करोगे और अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको बिल्कुल लो करोगे। आपकी अपनी लाइफ में जो प्रोग्रेस होगी वो भी डाउन होने लग जाएगी। तो फिर ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद करना चाहिए। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आप क्योंकि उनके साथ बिल्कुल भी, एक होता है गुड बाय कह दें या बिल्कुल बात ना करें, ऐसा नहीं है। बस हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाएं ताकि वो लोग आपसे आपकी एनर्जी ले ना सकें, आपको दोबारा से आपकी डिसरिस्पेक्ट ना कर सकें। तो सोल की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ब्लॉकेज क्रिएट कर रही होती है एक फेमिनिन के लिए, वो है को डिपेंडेंसी। यानी दूसरे इंसान पर बहुत ज़्यादा आपका डिपेंड करना। अब कुछ लोग सिर्फ़ को डिपेंडेंसी को सिर्फ़ एक माली हद तक रखते हैं, पैसों की हद तक रखते हैं, लेकिन को डिपेंडेंसी का मतलब है कि आप अपने इमोशंस के लिए दूसरे पर्सन पर डिपेंड कर रहे हो। यानी आपने अपनी जो लाइफ के आपके मार्कर्स यानी कलर्स हैं वो आपने दूसरे को डिसाइड किया हुआ है कि अगर तुम मुझे हैप्पी फील करवाओगे तो मैं खुश होंगी, अगर तुम मुझे सैड फील करवाओगे, मुझ में मेरे साथ बुरा बिहेवियर करोगे, एंगर शो करोगे, तो मैं दुखी होंगी। यानी मतलब ये कहने का कि आप दूसरे पर्सन को ये हक दे रहे हो कि वो डिसाइड करे कि आप कब हंसोगे, आप कब रोगे। तो असल में को डिपेंडेंसी का रियल जो मतलब होता है वो ये होता है कि आपने अपने इमोशंस के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं करना। दूसरा बंदा ये डिसाइड ना करे कि आप अब हंसोगे, आप अब रोगे, आप गुस्सा करोगे। यानी लोगों के ट्रिगर से बचना है आपने। तो जब आप लोगों से, जो नेगेटिव पीपल होते हैं, उनसे एक बाउंड्री क्रिएट कर लोगे, उनसे फ़ासला रखोगे, देन आप क्या होगा, फिर यहाँ फ़ासला रखने का पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पर ये पड़ेगा कि आप को डिपेंडेंसी जैसे फैक्टर से बाहर निकल आओगे। तो इसलिए सबको कहा जाता है कि सेल्फ़ लव करो। फेमिनिन के अंदर सेल्फ़ लव की कमी होती है, तो जब वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट बनती हैं तो सबसे पहला कहा ये जाता है यहाँ पर सेल्फ़ लव है। सेल्फ़ लव करो, अपने ट्विन फ्लेम के ऑब्सेशन से बाहर आओ। और अगर आप ट्विन फ्लेम यूनियन चाहते हैं तो पेशेंस रखें और अपनी जो लाइफ के लेसन्स हैं उनको लर्न करने की ट्राई किया करें। अपनी सराउंडिंग को ऑब्ज़र्व करें
और यहाँ क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों को नो नहीं बोलना उनको आता। मतलब अगर वो कोई काम नहीं करना चाहते या कोई काम करके उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो अपने इस डर से कि ये पर्सन मुझसे नाराज़ ना हो जाए या मुझसे रिश्ता ना ख़त्म कर ले, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उनको नो नहीं बोल रहे होते, उनको नो बोलना ही नहीं आता, चाहे वो काम करके उनकी अपनी हेल्थ कितनी ख़राब हो रही हो। तो यहाँ ये है कि आपको नो बोलना सीखना होगा। अब कुछ लोग यहाँ क्या कहते हैं कि अगर हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, हमसे उम्र में बड़े होते हैं, अगर हम उनको नो बोल दें तो वो इसको डिसरिस्पेक्ट में ले जाते हैं। लेकिन उनको फिर ये समझाएं कि हमारी यहाँ नो का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि मेरी मेंटल हेल्थ है, मुझे काम करके अच्छा नहीं लगता तो मैं वो क्यों करूँ। तो सिंपली ये है कि आप नो बोलना भी सीखें, किसी को नाजायज़ अपनी ज़ात का फ़ायदा मत उठाने दिया करें। और ये सब तभी होगा जब आप अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज़, हेल्दी बाउंड्रीज़ लोगों से क्रिएट करेंगे। जो नेगेटिव पीपल है उनको अपनी लाइफ से दूर दूर करेंगे, उनसे राब्ते में कमी करेंगे, जिससे आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आप हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को टच करेंगे। जो पीस है, पीस इज़ द मोस्ट हाईएस्ट एनर्जी। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को पीस देंगे, अपनी सोल को पीस फराहम करेंगे, एक्सटर्नल ट्रिगर से खुद को हर्ट नहीं करेंगे, देन आप अपनी सोल को ग्रो करवाएंगे। और आप जो अपनी लाइफ में आपका मिशन है लेसन्स लर्निंग का, वो आप